साथियों नमस्कार। हम आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं आपसे। अभी भारत सरकार ने एक आदेश किया था बिहार के लिए। बिहार में 1 करोड़ HPV वैक्सीन्स बच्चियों को लगाई जाएंगी। इसी विषय में हम आज आपसे बात करना चाहेंगे। और इस वैक्सीन को जो व्यक्ति ले करके आया है वो व्यक्ति का नाम है बिल गेट्स, जो कि अपने आप को पूरी दुनिया के स्वास्थ्य का तथाकथित ठेकेदार बताता है। कहता है कि हम दुनिया को स्वस्थ करेंगे। और इसने एक फाउंडेशन बना रखा है गेट्स फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के तहत ये अपने सारे कार्य कारनामों को अंजाम देता है। और साथियों, मैं इसलिए आज जिक्र करना चाहता हूँ इसका, क्योंकि अभी इसने गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ आदिवासी इलाकों में इसी वैक्सीन के ट्रायल किए थे। HPV ये होता है कि जो गर्भाशय होते उसके जो मुंह होता है उसके कैंसर से ये बचाती है, ऐसा ये बोलता है। तो वो उन बच्चियों के गर्भाशय को निकालना पड़ा था और बहुत सारी बच्चियां मर भी गई थी। इस पर इस गेट्स के ख़िलाफ़ भी मुकदमे भी हुए थे, लेकिन चूंकि पैसे वाला व्यक्ति है तो उस मामले को दबा दिया गया। और अभी इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक फ़ाइल के बारे में, एप्स्टीन फ़ाइल के बारे में अभी इस समय पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। उस फाइल के अनुसार इसके काले कारनामे खुल के आ रहे हैं कि ये किस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करता है और उनका मांस भी ये सब खाते हैं उस फाइल के अनुसार। तो आप सोचिए, ऐसा दानव ही कहेंगे, राक्षस दानव ही कहेंगे इसको। राक्षस तो नहीं कहेंगे लेकिन दानव कहेंगे। उसका कारण है क्योंकि राक्षस पुराने ज़माने में कहा जाता था राक्षस, मतलब जो रक्षा करता था। लेकिन अब उसका चूँकि समय बीतता जाता है तो उस हिसाब से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो उस गेट्स ने अभी अपनी बीवी को भी, जब इसको कुछ यौन संक्रमण हुआ था तो इसने अपनी बीवी को भी चुपके से दवाएं खिलाई थी। जो व्यक्ति अपनी बीवी का ना हुआ और इतनी हैवानियत भरे काम कर रहा है, वो व्यक्ति आपके बच्चों और बच्चियों के लिए अच्छा कैसे सोच सकता है? तो आप लोग होशियार रहिए। आंध्र प्रदेश और गुजरात के बारे में आप सर्च कर सकते हैं नेट पर, किस प्रकार से HPV वैक्सीन के ट्रायल में बच्चियों की मौत हुई थी और बहुत सारी बच्चियों के गर्भाशय भी निकालने पड़े थे। और ये सारा खेल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके बीज को नष्ट करना है उन्हें। तो अपनी बच्चियों को बचा कर रखिए और ऐसे दानवों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी सबको। लोग कैसे टपक रहे हैं, चलते चलते खड़े खड़े टपक रहे हैं लोग, तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसलिए सरकार या कोई भी संगठन अगर आपसे कोई भी वैक्सीन या कुछ भी ऐसा भी कोई टैबलेट या ऐसा कुछ खिलाने के लिए कहते हैं, या आपकी जो आशा बहू हैं या आपका स्वास्थ्य वर्कर जो भी है, तो उनसे आप सीधा कहिए कि आप लिख कर दीजिए, अगर हमारी बच्ची को या हमारे बच्चे को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, तभी मैं ये दवा या वैक्सीन लूँगा, इसके अलावा मैं नहीं लूँगी। तो ऐसे आशा वर्करों या जो भी स्वास्थ्य आपका कर्मचारी आपके यहाँ आता है वैक्सीन लेकर के, तो उसको आप जो है ना सामूहिक रूप से आप दौड़ा कर भगाइए अपने यहाँ से। क्योंकि जब अंग्रेज़ हम पर शासन कर रहे थे तो मुट्ठी भर अंग्रेज़ हमारे पर शासन कैसे कर सकते हैं? तो हमारे ही लोग उनकी नौकरी करके हमारे पर ही शासन कर रहे थे। ठीक वैसा ही काम आज सरकारी नौकरी वाले लोग कर रहे हैं, नौकरी करके और हमारे ऊपर ही उनके चीज़ों को हमारे ऊपर थोपने का काम करते हैं। तो ये सारी सरकारें मिली हुई हैं। ये सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान हो रहा है कि लोगों को ये ना लगे कि ये हत्या की गई है और आपको दूसरी बीमारी से मरा हुआ बता करके फाइलें क्लोज़ की जाएंगी। इसलिए अपनी बच्चियों को बचाइए और इस वीडियो को बिहार ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरे भारत के जन जन तक पहुँचा दीजिए कि ये HPV वैक्सीन ही नहीं, कोई भी वैक्सीन अपने बच्चों को मत लगवाएं। और सभी माता पिता अपने बच्चों के स्कूलों में जा कर के अध्यापकों और जो वहाँ के प्रधानाचार्य हों उनसे स्पष्ट रूप से कह दें
कि हमारी बच्चियों को कोई भी वैक्सीन या कोई भी टीकाकरण या फिर कोई भी टैबलेट दवाई ना खिलाई जाए बिना हमारी परमिशन के। उनको धमकी दें, धमकी क्या मतलब उनको आगाह कर दें कि अगर आप लोगों ने हमारी बिना परमिशन के हमारी बच्चियों के साथ कोई भी दवा खिलाई या कोई भी टीकाकरण किया तो हम आपके खिलाफ़ FIR करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने अपार ID का एक फार्म भरा गया था जिसको कि आप लोगों ने क्योंकि अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, आप लोगों ने क्या किया है कि वो फार्म पर दस्तखत करके आप लोगों ने बच्चों को दिए हैं और बच्चों ने वो फार्म स्कूलों में जमा कर दिए हैं। तो उस फार्म के आधार पर स्कूल वाले आपके बच्चों को, बच्चियों को वो टीके जो HPV टीके हैं वो लगवा देंगे। वहाँ पर स्वास्थ्य की टीम वहीं पर आएंगी और विद्यालयों में ही वो चीज़ें लग जाएंगी। तो इसलिए आप लोग पुनः जा कर के विद्यालयों में ये आगाह कर दें कि हमारी बच्चियों को कोई भी टीकाकरण न लगाया जाए। और स्कूल वालों से भी ये खुला चैलेंज है, या यूँ कह लीजिए कि ये कि आप लोग जो है किसी भी बच्ची के ऊपर कोई भी टीकाकरण थोपे नहीं, कोई भी दवा न खिलाएं उनको, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए आप लोग तैयार रहिए। क्योंकि अगर परिणाम इसके बुरे आएंगे तो आप लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए अभिभावकों से अनुरोध है, माता पिता से अनुरोध है बच्चियों के कि वो जा करके विद्यालयों में जा करके स्पष्ट रूप से, चाहे तो लिखित रूप में भी दे दें कि हमारी बच्चियों को कोई भी वैक्सीन या टैबलेट या दवा न खिलाई जाए बिना हमारी